हेलो एवरीवन। हाजिर हूँ आपके लिए साउथ कोरिया की बेस्ट थ्रिलर मूवी द ट्रू बेनेथ की एक्सप्लेनेशन। ट्रस्ट मी फैन, इस मूवी की स्टोरी में इतने ट्विस्ट और टर्न्स हैं कि जैसे ही आपको लगेगा कि आप इसकी स्टोरी समझ गए, तभी एक नया ट्विस्ट आपके सामने आ जाएगा। कहानी है एक यंग पॉलिटिशियन और उसकी वाइफ की, जब उनकी बेटी किडनैप हो जाती है, वो भी इलेक्शन के दौरान। यंग पॉलिटिशियन की वाइफ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जांच शुरू करती है। तब उसे ऐसे ऐसे राज पता चलते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। इसकी एंडिंग आपको पूरी तरह से चौंका के रख देगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले इस मूवी की IMDb रेटिंग बताता हूँ। जो इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सारे मेल लीड कैरेक्टर दिखा जाते हैं, जिनमें से आपको 4 मेल लीड कैरेक्टरों के नाम याद रखने होंगे। जिनमें से पहला नाम है जंग चैन, जो यंग पॉलिटिशियन है। दूसरी मेल लीड कैरेक्टर है योन होंग, जो यंग पॉलिटिशियन की वाइफ है। नंबर 3 मेल लीड कैरेक्टर इन दोनों की बेटी मिन जिन होती है, जो कि बचपन में बहुत ही ज़्यादा शरारती थी, लेकिन अब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। और हमारा चौथा मेन लीड कैरेक्टर है नाउ जेसन, जो अपोजिट पार्टी का मेन लीडर है। गाइस, मैं बाकी सभी कैरेक्टरों के नाम मूवी एक्सप्लेनिंग के दौरान आपको बताता रहूँगा, जिससे आपका कहानी में इंटरेस्ट बना रहेगा। मूवी की स्टार्टिंग यंग हॉ से शुरू होती है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई देती है, और यहीं पे सीन कट हो जाता है। अब हम एक पॉलिटिशियन को देख पाते हैं, जो कार से जोंग संग के घर आता है। घर पर जॉन चंग की वाइफ योन होंग और मिन जिन से उनका इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जोंग चंग अपने बाकी सभी पार्टी के दोस्तों के साथ जश्न मना रहा होता है, क्योंकि कल से उनका इलेक्शन कैंपेन शुरू होने जा रहा है। नॉन जेनसन यानी अपोजिट पार्टी के लीडर से बात करते हैं कि जोंग चैन ने बहुत ही कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा सफलता हासिल कर ली। दूसरी तरफ मिन जिन अपनी मॉम योंग से अपने फीमेल फ्रेंड जाय के घर स्टे करने की रिक्वेस्ट करती है कि वो अपना ग्रुप असाइनमेंट कंप्लीट कर सकें। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इलेक्शन का कैंपेन शुरू हो गया है। इलेक्शन के 5 कैंडिडेट थे, लेकिन चोंग चंग का नाम चारों तरफ छाया हुआ था। फिर नॉन जंक्शन को दिखाते हैं, जो नॉन जंक्शन के सामने जाता है सीटी बजाते हुए। दरअसल वो अपनी पार्टी का बोर्ड लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। दूसरी तरफ मिन जिन को दिखाया जाता है, जो झूला झूल रही थी। 11:13 का टाइम देखते ही वो घर से बाहर निकल जाती है। और एक कार को दिखाते हैं जो उसके पीछे से आ रही होती है, और ये सीन वहीं कट हो जाता है। फिर दिखाते हैं योंग होंग अपने घर वापस लौटती है और देखती है कि तेज तूफान चल रहा है, इसलिए वो घर के खिड़की दरवाजे जल्दी से बंद कर देती है। वह घड़ी में टाइम देखती है और देखती है कि उसकी बेटी मिंजिन अपने दोस्त के घर से अभी तक वापस नहीं आई है। योंग अपनी बेटी की चिंता करते हुए उसे कॉल करती है, बट कॉल नहीं लगता। फिर वो जाही को कॉल करती है, जिसके साथ वो ग्रुप असाइनमेंट करने उसके घर गई थी। लेकिन कॉल उठाने वाला इंसान बोलता है कि यहाँ जाए नाम की कोई इंसान नहीं रहती। फिर योंग हॉन अपनी बेटी के सभी फ्रेंडों के पास कॉल करती है, जो पार्टी कर रहे थे। उसके फ्रेंड बताते हैं कि मिंग जिन ने उनके साथ एक साल से कोई कांटेक्ट नहीं रखा है, और वो ये भी बताते हैं कि वो जाय नाम की किसी लड़की को भी नहीं जानते हैं। योंग जल्दी से अपने हस्बैंड जोंग चंग के ऑफिस जाती है और बताती है कि उसकी बेटी मिंग जिन स्कूल से वापस घर नहीं आई है। ऑफिस में मौजूद सभी पार्टी वर्कर उन सबका मजाक उड़ाते हुए ये बात कहते हैं कि 3 महीने पहले उनकी बेटी इसी तरह घर से भाग गई थी। बट योंग कहती है कि इस बार सब कुछ ठीक था और वो हमारे साथ खुश भी थी। लेकिन जिस दोस्त का नंबर वो दे के गई थी जाए, उसका नंबर फेक था, और कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसी भी जोंग चंग बोलता है कि हमारी पार्टी का प्रॉमिस है, सेव द चिल्ड्रन। अगर मैं अपनी ही बेटी का FIR दर्ज कराऊंगा, तो हमारी पार्टी का अपोजिट लीडर जेंग संग इस बात का मुद्दा बनाकर हमें इलेक्शन से बाहर निकाल सकता है, और मैं अपनी बेटी की बेवकूफ़ी की वजह से इलेक्शन नहीं हार सकता। योंग होंग अपनी बेटी की फिक्र कर रही होती है। वहीं जिंग संग उसे एक दिन वेट करने के लिए बोलता है, जिस पे गुस्सा होकर योंग वहां से गाड़ी लेकर चली जाती है। इसके बाद जोंग चॉन को दिखाया जाता है, जो दूसरे पार्टी के लीडर के साथ मिलने जाता है। वो लीडर पूछती है, तुम्हारी बेटी ठीक तो है ना? लेकिन जोंग बोलता है, अगर बच्चे एक बार मर भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और नए बच्चे बनाए जा सकते हैं। यदि मैं अपनी बेटी के लिए कमज़ोर पड़ गया
तो मेरी पार्टी वालों को ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा मुझे रिप्लेस करने में। जोंग चन और दूसरी लीडर एक प्लान बनाते हैं। यदि जोंग चन इलेक्शन जीत जाए तो वो दूसरी लीडर के साथ गठबंधन करके एक नई पार्टी का उद्घाटन करेगा, जिससे उनका डबल फायदा होगा। दूसरी लीडर कहती है कि पब्लिक हमसे नाराज होकर रिबेल कर सकती है, लेकिन जोंग चन कहता है कि जंग जीतने के लिए एक मुस्कुराहट हमेशा रखनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम योंग होंग को देख पाते हैं, जो एक पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी का एफआईआर दर्ज कराने गई हुई थी। जाय से रिलेटेड सारे क्वेश्चन योंग जी से पूछती है। योंग बताती है कि जाय मिंग जिंग की हाइट के ही बराबर थी और दोनों क्लास 11 में पढ़ती थी। जाय के पिता एक पब्लिक सर्वेंट थे और जाय टर्टल शेल ग्लासेस पहनती थी। उसके बाल हमेशा बिखरे रहते थे और उसके पैर हमेशा लंबे थे और वो एक अच्छी आर्टिस्ट भी थी। योंग होंग कभी भी जाय से ही नहीं मिली क्योंकि जाय और मिंग जिंग बेस्ट फ्रेंड थे। दूसरे दिन जोंग चैन और योंग हंग के घर पुलिस आके बताती है, इस दिन आपकी बेटी गायब हुई। उस दिन एक ही एविडेंस मिला है, कार हिट एंड रन, मतलब एक कार किसी को मार के निकल गई है और कोई भी किडनैप वगैरह का लीड भी नहीं मिला है और विक्टिम एक मेल है ना कि फीमेल, और वो इस एरिया का भी नहीं है। फिर पुलिस बताती है, क्या आप किसी चोई मियोंग नाम की लड़की को जानते हैं? जिस पर योंग हंग कहती है नहीं। तो पुलिस बताती है कि आपकी बेटी जिसे सबसे ज़्यादा कॉल करती थी उसका नाम है चोई मियोंग, जो कि 7th क्लास की है और उसकी फ़ोटो भी वो दिखाते हैं। तभी जोंग चोंग अपने रूम से एक फ्रेम लेकर बाहर आता है और योंग होंग को दिखाता है, यानी कि अपनी वाइफ को। देखो तुम अपनी इस फोटो को। इस फोटो में योंग होंग थी, जिसने टर्टल शेप ग्लासेस पहन रखे थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी टांगें भी लंबी थी और उनकी हाइट भी मिंग जिंग के इक्वल ही थी। और योंग होंग के पिता भी पब्लिक सर्वेंट थे। इसके बाद जोंग चंग बताता है कि जिस लड़की का हुलिया हमारी बेटी ने हमें बताया है वो तुम्हारी ही बचपन की तस्वीर है। योंग होंग शॉक हो जाती है और बोलती है कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे तो ड्राइंग आती ही नहीं है, क्योंकि जाय को ड्राइंग आती भी है। इसके बाद योंग होंग मिंग जिंग के स्कूल जाती है, जहाँ पर उसकी टीचर बताती है कि मिंग जिंग की सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, चॉन मियोंग। इसके बाद योंग मियोंग से जाकर मिलती हैं, जो उन्हें बताती है कि उस रात हम देर बारिश में एक अम्ब्रेला के सहारे खड़े थे। तभी एक वाइट कलर की कार आई जिसमें मिंग जिंग बैठकर चली गई। उस कार के अंदर कोई मेल था या फीमेल उसने नहीं देखा। योंग होंग मिंग योक से पूछती है कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं। तब मिंग होक बताती है कि उनके पिता एक ड्राइवर हैं। तभी योंग होंग की नज़र मिंग होक के हाथों पर जाती है, जिस पर एक एक्सपेंसिव वॉच थी, जो कि योंग होंग के हस्बैंड जोंग चैंग की है, जो कि 1 महीना पहले उनके घर से चोरी हो गई थी। लेकिन मियोंग बोलती है कि यह वॉच मेरी है। फिर योंग होंग उसे धक्का देकर उसे बोलती है कि तुम्हारे पिता एक सीरीज ट्रक चलाकर इतने पैसे कैसे कमा सकते हैं कि तुम्हें एक एक्सपेंसिव वॉच खरीद कर दे सकें। तुम झूठ मत बोलो। इसके बाद योंग होंग उसके टीचर से मिलती हैं और उनकी टीचर बताती हैं कि मिंग जिंग को आर्ट वर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने आपको झूठ बोला होगा शायद। टीचर उसे रिपोर्ट कार्ड दिखाती हैं मिंग जिंग की। इसमें मिंग जिंग के एक जैसे कम मार्क्स आए होते हैं। योंग होंग कहती है कि टीचर फर्स्ट ईयर में मिंग जिंग के बहुत ही अच्छे ग्रेड्स थे और इस साल में इसके ग्रेड कंसिस्टेंट कैसे हो सकते हैं। इस पर टीचर कहती हैं कि फर्स्ट ईयर में मिन जिन और मिन योक एक ही क्लास में थे, पर अब नहीं। फिर जोंग चोंग और उसकी वाइफ योंग होंग रिवर साफ करने जाते हैं क्योंकि इलेक्शन कैंपेन चल रहे होते हैं, जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। तभी एक डिटेक्टिव उनके सामने आता है और बोलता है कि आपके बेटी का केस अब मैं स्टडी करूंगा। वहीं डिटेक्टिव उन्हें अपनी कार में आकर उन्हें बात करने की सलाह देता है। डिटेक्टिव उन्हें बोलता है कि आप कितने गैर जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, आपकी बेटी गायब हो चुकी है फिर भी आप कैंपेन चला रहे हैं। फिर जोंग चैंग बोलता है कि मैं इस कारणों से अपने इलेक्शन पार्टी को नहीं छोड़ सकता। फिर डिटेक्टिव पूछते हैं कि जिस रात आपकी बेटी गायब हुई आप कहाँ थे, बट जोंग चैंग एग्जैक्टली नहीं बताता कि वो कहाँ था। फिर सीन कट होके जोंग चैंग के घर पे पहुंचता है, जहाँ पर योंग होंग और जोंग चैंग की बहस हो रही होती है। योंग उससे बार बार पूछती है कि वो उस रात कहाँ था जिस रात उसकी बेटी गायब हुई, लेकिन जोंग चैंग उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन एज अ व्यूअर हम सभी जानते हैं कि जोंग चोंग अपनी दूसरी पार्टी के गठबंधन के लिए अलायंस करने वहां गया था। फिर यो रात
योंग होंग अपनी बेटी की ईमेल आईडी को हैक कर लेती है और वो देखती है कि 53,066 अनरेड मैसेज उसके मेल बॉक्स पे थे। सुबह का वक्त होता है और हम देखते हैं जोंग चोंग को पूरा कोरिया सपोर्ट कर रहा था, वो भी अपनी बेटी के गायब होने की वजह से, क्योंकि वो अपनी बेटी के गायब होने के बाद भी इलेक्शन कैंपेन में भाग ले रहा था और लोगों की मदद कर रहा था, और वो खुश भी हो जाता है। इसके बाद योंग होंग मिंग जिंग के टीचर के पास जाती है, जहाँ पर मिंग जिंग की टीचर उसे एक वीडियो दिखाती है जहाँ पर मिंग जिंग वियर्ड तरीके से गाना गा रही होती है। उस वीडियो में वो बोलती है कि क्लास में हमें सबसे ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, एज फॉर डिफरेंट फ्रॉम दैम। इसके बाद योंग होंग डिटेक्टिव के पास जाती है। वहीं डिटेक्टिव उसे बोलता है कि मैम, आपने मुझे कहा था कि मिंग जिंग और नॉन जॉनसन के बीच का कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करो, तो मुझे अब तक कोई भी उनका कनेक्शन नहीं मिला है। वहीं योंग बोलती है कि मुझे लगा था आप सभी भी जोंग चैन के साथ मिले हो। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे रिपोर्ट दिखाइए इन्वेस्टिगेशन की। फिर डिटेक्टिव बोलता है कि ये सब मेरी जॉब को खतरे में डाल सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नॉन जॉनसन मिंग जिंग को क्यों किडनैप करेगा, उसका क्या फ़ायदा है। दरअसल नॉन जॉनसन अपोजिट पार्टी का था और मिंग जिंग किडनैप हो गई थी, तो इस बात का फ़ायदा उठाकर वो किम जिंग को पार्टी से बाहर करवा सकता था और ये भी कह सकता था कि यदि एक पिता अपनी बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकता तो देश की सुरक्षा क्या करेगा। फिर हमें दिखाया देता है कि योंग होंग मिंग ओंग को एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाती है और उसे हिप्नोटाइज करवा के अपनी बेटी का राज निकलवाने की कोशिश करती है, और वह बोलती है कि मिंग जिंग देर रात बारिश में एक गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी के अंदर एक लेडी थी जो सियोल के बारे में कुछ बात कर रही थी, क्योंकि सियोल कोरिया का ही एक फेमस सिटी है। फिर वो लेडी और मिंग जिंग कार से कहीं और चले गए थे। फिर मिंग यो ये बताती है कि मिंग जिंग को सिंगर बनना था, तो इसलिए शायद वो उस कार से उसके साथ चली गई। गाइस, इस मूवी की आगे की एक्सप्रेशन हम इसके सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।